चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस सवाल को ट्राई करेंगे। देखिए पूरी मेंसुरेशन में है तो सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई करना है ना, बस समझते हुए। करिए। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा जो चेक होगी चीज दैट इज कि आप यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी ऐसे सवाल डिस्कस किए हैं कि भाई जहां पर जीरो वगैरह बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, यानी वहां पर वो हमारे यूनिट्स को देखना चाह रहा है कि हम यूनिट सही से चेंज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, देखें यार इस सवाल को डिस्कस करें। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म टाइनी बॉल्स ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर ईच। हाउ मैनी सच बॉल्स विल बी मेड। यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बॉल का मतलब आपको यही समझना है भाई, बॉल गोल ही होती है ना, क्यूबॉइड शेप की तो बॉल होती नहीं है। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि भाई एक बड़ी बॉल को ब्रेक कर दिया या मेल्ट करके छोटी छोटी कई सारी बॉल बना दी। कितनी बॉल बनाई हमें नहीं पता, लेकिन वो यही पूछ रहा है बताओ कितनी बनाई। तो मेन बात है भाई, जो बड़ी बॉल का वॉल्यूम है वो बराबर होगा सभी छोटी बॉल के वॉल्यूम को अगर मैं ऐड कर दूं। तो हम मान लेते हैं कि हमने कितनी छोटी बॉल बनाई, x। तो x इंटू में एक छोटी बॉल का वॉल्यूम बराबर बड़ी बॉल का वॉल्यूम, जीरो वगैरह नहीं है वो। बात क्लियर है सबको? चलिए तो देखते हैं हमें क्या क्या रेडियस दिया हुआ है यार। पहले रेडियस 10 दी है, बाद में रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, दोनों की यूनिट सेंटीमीटर है। तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू x इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई ये तो आपको पता है, वैसे ही 4/2 अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 4/2 हमको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 4/3 पाई लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो दोनों जगह पर है। ठीक है, पॉइंट हटाओगे अगर तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ऐसे यहाँ भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा। 2 से जाएगा ये 5 टाइम्स, दूसरे 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स, फिर ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 5 25 5 125, और 125 के पीछे 3 जीरो लगेंगे, तो 125 के पीछे 3 जीरो लग गए। तो वही गलती हो सकती है जहां पर भाई जीरो हमने कम ज़्यादा अगर लगा दिया तो वो गलती हो सकती है। बढ़ेंगे यार अगले सवाल पर। देखिए यहां पर भी कुछ वैसा ही सवाल है, यानी कि जब भी सवाल ऐसा आ रहा है तो थोड़ा कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान देना है सभी को। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करें भाई। नहीं हुआ है तो बस कैलकुलेशन करते चलो, सवाल में कोई दम नहीं है, जैसा कह रहा है वैसे करते चलना है। अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म बॉल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर ईच। फाइंड हाउ मेनी सच बॉल्स कैन बी मेड। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है यूनिट पर, यहां पर यूनिट मीटर में है, उधर पर यूनिट सेंटीमीटर में है। तो यानी इसका मतलब जो एक कोन है इसको मेल्ट करके कुछ x नंबर ऑफ बॉल्स बना दी गई। तो यानी ये वॉल्यूम बराबर ये वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर, तो 2 मीटर का स्क्वायर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, अब बन क्या रही है, बॉल बन रही है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। बात सही है, बस यहां पर सॉल्व करके जो आ जाएगा दैट विल बी आवर आंसर। तो जो गलती हो सकती थी वो सिर्फ और सिर्फ जीरो लगाने की हो सकती थी। तो भाई 1/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8,
8 से कितनी बार जाएगा, 8 2 जा 16, 40, 8 5 जा 40, 4 से 2 0 गए 25 टाइम्स, तो 25 इंटू 25 इज 625 और 625 इंटू में 600। देखिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, 2 0 यहाँ पर आ गए, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, 375,000, 375,000 इज आवर आंसर। तो यार आप यहाँ पर देख रहे हैं, केवल और केवल आपको बस इक्वेट कर देना है। गलती कहाँ हो सकती है कि बाई मिस्टेक हमने यहाँ पर 0 नहीं लगाए, ये सब छोटी छोटी गलती हो सकती है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसे ट्राई करेंगे। इंपॉर्टेंट चाहे तो इसे मार्क कर सकते हैं। इस सवाल के लिए आपके पास 50 to 55 सेकेंड्स का समय है। बढ़िया प्यारा सवाल है। लास्ट 10 सेकेंड्स। देखिए डिस्कस करते हैं, नहीं हुआ तो आप ट्राई ऑन कर सकते हैं। क्या कह रहा है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब देखो गलती के पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। पहला पॉइंट, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 9 सेंटीमीटर। पहली बात है डायमीटर, रेडियस हमें चाहिएगा। इज मेल्टेड टू फॉर्म अ वायर ऑफ डायमीटर, यहां भी डायमीटर 2 मिलीमीटर, तो यहां पर यूनिट थी मिलीमीटर, यहां पर यूनिट थी सेंटीमीटर, और हमसे पूछ कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ बतानी है। अब यहाँ पर यूनिट जो है वो मीटर है, यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम या तो ये कर सकते हैं कि इसका आंसर मिलीमीटर में लाते हैं फिर उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या इसका आंसर हम सेंटीमीटर में लाते हैं उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो चाहे वैसे कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करें। डायमीटर का ध्यान रखना है। तो कह रहा है लेंथ ऑफ वायर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पर एक स्फीयर को यानी कि एक गोले को पिघाल दिया है ना, पिघला दिया है, और उसके बाद उससे बनाया गया है वायर। देखिए वायर वैसे हम जो यूज करते हैं डेफिनेटली वो बहुत पतला होता है। अब ये मान के चलो इस वायर को हमने कोई माइक्रोस्कोप से देखा, किसी माइक्रोस्कोप से हमने देखा, तो ये भाई बिल्कुल ऐसा दिखेगा। आपने मोटे मोटे वायर भी देखे होंगे, है ना। जब इसे हमने इसे माइक्रोस्कोप से देखा, इसकी कुछ लंबाई थी, तो वो भाई बेलन के शेप का दिखेगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। यहाँ तक अगर आप मेरे साथ पहुंच गए तो हमें इसकी हाइट नहीं पता है। मतलब इसको पिघला कर हम क्या बना रहे हैं, जैसे ये हार्ड था, है ना, फिर इसे थोड़ा सॉफ्ट किया हीट देके, फिर इसका क्या कर रहे हैं, इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इस तार बना रहे हैं। अगर आपने ऐसा देखा हो, तार कैसे बनता है, पहले इसको पिघला लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर छोटा सा होल छोड़ते हैं, यहाँ से उसे निकालते हैं, फिर खींचते चले जाते हैं, तो जो इसकी थिकनेस होती है उतना ही मोटा तार निकलता जाता है, पता है ना। तो ये जो है इसका वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम के बराबर करना है। हमें इसकी हाइट नहीं पता, हमें इसकी हाइट ही तो निकालनी है। तो इसकी हाइट x मान लेंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे। देखें सवाल को, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं भाई स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे 4/3। क्या पाई वहां पर भी आएगा तो पाई आर स्क्वायर उसके वॉल्यूम में भी आएगा, तो पाई लिख लेते हैं। नहीं भी याद रहता है तो पाई लिखो, 22/7 वो कट ही जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस कितना है 9/2, डायमीटर था 9 तो रेडियस हो गया 9/2, ये भी 9/2, ये भी 9/2, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी हम सवाल को सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं। किस में लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं। अगर सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं तो उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई, रेडियस का स्क्वायर तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो पाई आर स्क्वायर, और एच हमें फाइंड आउट करना है। यहां से जो हमारा एच आएगा, ये याद रखना है हमें कि हाइट जो आ रही है वो सेंटीमीटर में आ रही है। आप सब देखना किसने किसने गलती करी थी, ठीक है। चलिए तो 2 इंटू में 2 बराबर 4, 3 से गया ये 3 टाइम, और 2 से गया ये 5 टाइम।
पाई से तो ये पाई कैंसिल आउट हो ही गया, तो 5 इंटू में 10 यानी 50, 50 इंटू में 9 9 जा 81 इंटू में 3, तो 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, तो 243 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, तो 12150 ये आंसर आया हमारा सेंटीमीटर में। क्या ये ऑप्शन में दिया था? एक्चुअली ऑप्शन में दिया नहीं, बट ऑप्शन में ये भी देना चाहिए था भाई, 12150 एक दे देते 1215, इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर आंसर हमें मीटर में बताना है, तो 100 से डिवाइड कर दिया। ये सेंटीमीटर में 100 में से डिवाइड करा तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो ये सेंटीमीटर से क्या बन गया? मीटर। और अब तो खैर ज़्यादा पॉइंट की दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमें फिगर दिख रहा है, डिजिट्स दिख रहे हैं 1215 और कोई ऑप्शन में तो 1215 है नहीं। अगर ऐसा होता है इसका मतलब आप ये समझ लो कि हमने कहीं पॉइंट में दिक्कत करी होगी, बट डिजिट्स हमें दिख गए, तो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये भी आसान बढ़िया सवाल है, गलती की चांसेस बहुत ज़्यादा है। सवाल के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। सवाल को आराम से पढ़ना, यहाँ पर एक छोटी सी चीज स्टार्टिंग में ही है जहां गलती हो सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 10 मीटर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। किसने जल्दबाजी में इसको भी सेंटीमीटर पढ़ लिया है? हुआ किसी के साथ ऐसा? फाइंड इट्स वेट इफ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 4.5 ग्राम। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हम आगे इसका यूज करेंगे। देखिए क्या हम यहाँ पर सबसे पहले करने क्या वाले हैं, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे कि इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम कितना है भाई, तो लेंथ कितनी है 10, तो 10 के पीछे 2 0 लगा दो, तो मीटर से हमने सेंटीमीटर में कर लिया। ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 15। ये लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई। इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो गया? इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे इस बात को देखिए, वो पूछ रहा है इसका वेट बताओ। देखो हमें यहां पर क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट होता है 4.5 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट होता है 4.5 ग्राम। तो इसका मतलब इसका वेट कितना होगा? तो भाई 1 सेंटीमीटर का क्यूब अगर 4.5 ग्राम है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी हम इसे कह सकते हैं ये इंटू में ये इंटू में ये इंटू में 4.5, ये वेट इतना ग्राम आ गया। अब एक और बात यहां पर समझ लेते हैं सवाल में आगे बढ़ने से पहले कि यार इस बार तो सवाल ऐसा है, कल को एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि अगर बताओ 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, समझिएगा 2.5 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 4.5 ग्राम होता है। कोई भी चीज जिसका वॉल्यूम 2.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा उसका वेट कितना होगा? 4.5 ग्राम होगा। देखिए सोना जो होता है, सोने का हम बनाते ना, बिस्किट बना दिए, कुछ बना दिए, हम तो नहीं बनाते, ठीक है, जो दुकान वाले होते हैं, दुकान वाले का मतलब जो सुनार होते हैं वो बनाते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि वो इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि भाई हमने एक 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूबॉइड समझ रहे हैं, सॉरी एक क्यूब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, इतना बड़ा अगर हम एक सोने का क्यूब बनाएंगे तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना होता है। अगर प्योर सोना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि भाई 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो इंटू में 5 कर देंगे, है ना। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर ये कोई भी किसी भी क्यूबॉइड की बात हो रही है, वो किसी चीज से बना हुआ है, लोहे से बना है, टीन से बना है, किसी से भी बना है,
तो 2.5 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा वो बराबर है 4.5 ग्राम के। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में यूनिटरी मेथड लगेगा कि भाई 2.5 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 4.5 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना ग्राम, तो डिवाइड कर देंगे किससे, इस पूरे को 2.5 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4.5 से कर देंगे। क्यों, क्योंकि आंसर आना चाहिए हमारा ग्राम में। परसेंटेज से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, कई बार पढ़ा है यूनिटरी मेथड। तो ग्राम में हमें आंसर चाहिए, उसका पार्टनर कौन है, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब काटने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब काटने के लिए उस चीज को यहां लिख देंगे। तो ये हमने बात करी कब, अगर यहां पर वो 2.5, 3.5, 7.5 कुछ भी करता है उसके लिए। क्लियर है, वी शुड बी रेडी फॉर दैट, आया ना। चलिए, अभी तो सवाल आसान सा था। अब ये जो हमारा आंसर आया है मेरे भाई, तो ये किस में आया, ये ग्राम में आया। हमें आंसर किस में दे रखा है, ऑप्शन केजी में दे रखा है, केजी में दे रखा है, तो सिर्फ 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है दिस विल बी आवर आंसर। तो कितना आ रहा है, 15 इंटू में 45, इस जीरो से ये पॉइंट हट गया, 15 5 75, 15 4 60 प्लस 7 इज 67। सो आवर आंसर इज 675 kg। कहाँ है, करेक्ट है भाई, सबको समझ में आया आई होप। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, 8.5। चलो इसको एक बार ट्राई करेंगे। इस सवाल के लिए आपके पास समय है 45 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि अब हमने सिमिलर टाइप के काफी सवाल कर लिए। चलिए देखें, देखिए यहाँ पर जो वर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर वर्ड जो है डेंसिटी यूज किया जा रहा है। तो ये मत कहना कि सर मेरे पास 11th में फिजिक्स वगैरह नहीं थी, ठीक है, वो बस ऐसे ही है नाम के लिए। बात बस इतनी है कि 8.4 ग्राम जो डेंसिटी है, 8.4 ग्राम वेट है 1 सेंटीमीटर क्यूब का। जो अभी हमने लास्ट सवाल देखा ना, उसी तरीके से कहना चाह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होता है वो 8.4 ग्राम होता है। घुमा फिरा के देने वाली बात है बस ये, ठीक है। सवाल को देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमें बता दिया 10 सेंटीमीटर एक स्फीयर का। अगर डेंसिटी स्फीयर की कितनी है, 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 8.4 ग्राम वेट होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स वेट, तो उसका वेट बता देना, वो भी केजी में बताना। थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि हमारा आंसर आएगा ग्राम में। तो देखो भाई, इसका सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो 4/3 पाई आर का क्यूब यानी रेडियस का क्यूब, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम। ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा वॉल्यूम है। लेकिन दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट होता है वो 8.4 ग्राम होता है। यानी अगर मैंने इसे 8.4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये हमारा वेट आ चुका है किस में, तो ये वेट आ चुका है ग्राम में। लेकिन ऑप्शन हमने देखे कि यार ये तो केजी में है, केजी में है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 का मतलब 3 0। बात क्लियर है, काटा पीटी अब कर ही देंगे सर। ये अपने 3 0 से 3 0 गए, ठीक है। ये पॉइंट हटा के सबसे पहले 10 लगा देते हैं, ठीक। 3 से क्या कट रहा है भाई, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। फिर 3 दिख गया भाई, 3 से गया ये 4 बार, फिर कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 प्लस 3 35। तो 352/10 इज आवर आंसर, यानी 35.2, 35.2 kg इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, बस वॉल्यूम निकाला। जो यूनिट है ना यार, उसका ध्यान देना है। अगर यूनिट का ध्यान नहीं रहा तो ये हटा दोगे, 3 0 लगा दोगे तो 3200। 35200 या सिंगल जीरो वाला हम आंसर दे सकते हैं। वैसे एक ऑप्शन होना चाहिए था 35200। यहाँ पर अगर 00 होता, किसी का आया था क्या, वो तब आ जाता जब हम इसको भूल जाते। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
चलिए 45 सेकेंड्स टू 50 सेकेंड्स का टाइम लगाते हैं। हो पाया भाई सबसे? देखिए सवाल को पहले आराम से पढ़ो, कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, हम घुसेंगे कहां से सवाल के अंदर। ठीक कह रहा है वेट ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर का हमें वेट दे दिया है, कितना है, इतना ग्राम है। और हमें यह भी दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 5 ग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होता है, 5 ग्राम होता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर का हमें रेडियस बताना है। तो देखिए यहां पर हमें अगर उसका वेट बता रखा है, आगे हमें ये दे रखा है, देखो वेट से अगर वेट कैंसिल होगा तो हमारा जो कुछ आ रहा होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा होगा। तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्या, वॉल्यूम आएगा। अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता चल गया तो हम रेडियस तो बता ही सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर वेट उसका कितना है 194.04 kg, यानी मैं इसे ग्राम में लिखूं तो 040 कर दिया भाई, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना ग्राम, इतना ग्राम, इतना ग्राम इसका वेट है। तो अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं तो ये उसका क्या है, वॉल्यूम। क्यों है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 5 ग्राम, तो इतना ग्राम कितने का वेट होगा, सॉरी इतना ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा। तो भाई ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो ग्राम नीचे आ जाएगा और इनटू में सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2.5 3.5 होगा तो वो आगे आ जाता। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम बराबर क्या होता है स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी यहां पर किसी का क्या बनने वाला है, क्यूब बनने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं भाई आराम से आगे, सब सामान को इधर ले आते हैं और काटा पीटी शुरू करते हैं। 5 से कुछ नीचे जा नहीं रहा, पक्का ये किससे जा रहा होगा, 11 से जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 22 है, 4 है, ये पूरा 4 से भी जाएगा ही। 11 से काटते हैं पहले, 11 2 जा 22, 11 से इसे कटवाइए, 11 1 जा 11, बचा हमारा 84, 7 जा 77, बचा 7, 70, 6 जा 4 जा 0 जा, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 से काटा हमने इस 0 को 2 टाइम्स, 5 से 0 गया 2 टाइम्स, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। बात क्लियर है। 4 से ये पूरा कट रहा होगा, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही हैं तो 4 से कटेगा ही कटेगा। 4 से काटा हमने, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो 441 यहाँ पर आ गया और वहां पर 21 बचा है। 441 हमें पता है 21 का स्क्वायर होता है, और एक 21 वो आ गया, तो ये बराबर क्या आ गया, आर क्यूब। देखिए आगे तो सारी कैलकुलेशन थी, वो तो आप कर ही देंगे, मेन बात है बस इतना, ये जो ब्लैक इंक से हमने लिखा है बस इतना लिखना है, आंसर आ गया। तो आर क्यूब की वैल्यू अगर 21 है, यानी आर कितना होगा, तो आर होगा हमारा 21 बार। क्लियर है, आर क्यूब बराबर 21 का क्यूब, तो आर बराबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, चलिए इसको ट्राई करेंगे भाई। आप देख रहे हैं ये अभी हम लगभग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें यूनिट का ध्यान देना है ना। बाकी अब यहां पर भी हमें सब पता है, डिजिट सारी 2541 है, बस डेसिमल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए डिस्कस करें भाई सवाल को, कर पाए बढ़िया, नहीं कर पाए तो ट्राई करते रहिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते रहिए। ये सारे सवाल हर किसी स्टूडेंट से हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए और सवाल को आप इमेजिन कर पाए, दैट्स ऑल। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, कह रहा है आउटर डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर। तो पहली बात एक थोड़ी सी जो देखनी है वो क्या है, आउटर डायमीटर की बात कर रहा है ये। बाहर का डायमीटर है तो अंदर का भी डायमीटर होगा।
एंड इट्स थिकनेस एंड लेंथ आर, तो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर और लेंथ का मतलब हाइट भी हो सकता है, हाइट ही है मतलब हाइट है 21 सेंटीमीटर। इफ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 3.5 ग्राम, फाइंड द वेट ऑफ द सिलेंडर। बात क्लियर है, आसान सा सवाल है यार। सवाल क्या कह रहा है, मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है सबसे पहले। ये एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, यानी ये है असली मटेरियल, असली माल जो इसमें लगा है, दैट इज दिस वन। इसी की वजह से वेट होगा, बीच में तो खाली है, ठीक है। तो देखिए फिर क्या कह रहा है भाई, बड़े वाला जो सिलेंडर है उसमें से आप छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो हमें असली वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई और एच तो दोनों में सेम है, तो एच कितनी बता रखी है भाई, हमें लेंथ बता रखा है 21, तो पाई इंटू में 21, ब्रैकेट में क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बाहर वाले रेडियस क्या है, बाहर वाला रेडियस क्या है 12 डायमीटर था तो रेडियस 6 हो गया, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। इतनी बात अपनी क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम किसका, जो ये वाला सिलेंडर है जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम है। अंदर वाले तो खोखला है, हॉलो है, तो उसका तो कुछ है ही नहीं, तो बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दिया तो आ गया हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 पुट कर देते हैं, तो 7 से गया ये 3 टाइम्स, तो ये तो आ गया हमारे पास वॉल्यूम किस में, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। सवाल में आगे क्या रखा है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 3.5 ग्राम, एक सेंटीमीटर का मतलब होता है 3.5 ग्राम, तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया 22 इंटू में 3 इंटू में 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 25 गया तो 11 इंटू में 3.5। क्यों, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट होता है 3.5 ग्राम। आंसर भी हमारे पास ऑप्शन भी किसमें, ग्राम में, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 इंटू में 3 हो गया हमारे पास 33, 35 2 जा 70, 35 2 जा 70 प्लस 7 इज 77, ये जीरो हट गया है ना, किस वजह से, ये पॉइंट वाला, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 33 से, 7 3 जा 21, 7 3 21 प्लस 2 23 और 23 1, क्या आ गया आंसर 1452, यानी 2541 ग्राम इज द आंसर, 2541 इज द आंसर। बात क्लियर है, सब कुछ भी नहीं किया हमने, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, बड़े सिलेंडर में से माइनस कर दिया छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम, तो ये आ गया असली वॉल्यूम। और 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 3.5 ग्राम, ऑप्शन हमारे पास ग्राम में था तो ये आंसर हो गया। केजी में होता तो 1000 से डिवाइड कर देते। क्लियर है भाई सभी को, तो अगले सवाल पर बढ़ते, चलिए इस सवाल को ट्राई करेंगे। देखिए यहां पर ये जो सवाल है थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो वर्ड यूज किया जा रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेट वेट, लगभग। चलिए ट्राई करते चलेंगे, ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट समाप्त होती है, देखते हैं यार। इनर एंड आउटर डायमीटर, अब यहाँ पर डायमीटर की बात हो रही है, इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर इज, इसकी जगह आर होना चाहिए था क्या, इनर एंड आउटर डायमीटर्स हैं ऑफ हॉलो स्फीयर आर इतना एंड इतना, तो एक गोला है और गोले के अंदर एक्चुअली में एक और गोला है, वो जो हम बात कर रहे थे ना कॉस्को वाली बॉल, जो अंदर से जो है उसमें खाली होती है, वो कुछ इस तरीके से मान लीजिए। तो यार डायमीटर की बात हो रही है तो तुरंत हमें याद रखना कि भाई आउटर रेडियस 12 हो गया और इनर रेडियस हो गया हमारा 8, ठीक है। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 6.3 ग्राम, फाइंड अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द स्फीयर। वैसे सवाल में कुछ नहीं बट कैलकुलेशन में कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड यूज कर रहा है वो कर रहा है अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, तो 4/3 पाई
आर क्यूब। तो आर क्यूब में यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। तो वहां पर हमने 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा आंसर, इतने सेंटीमीटर क्यूब। आगे हमें दे रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट होता है 6.3 ग्राम। तो यानी कि ये सेंटीमीटर क्यूब आया था, तो सिर्फ और सिर्फ इसे 6.3 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हमारा आंसर आ जाता। पर सवाल इतना सीधा तो होगा नहीं भाई, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं भाई, पॉइंट हटा लेते हैं, 10 नीचे लगा देते हैं। 7 से गया ये कितने बार, तो 7 से गया ये 9 टाइम्स, और इस 3 से गया ये 3 टाइम्स। आगे जो कैलकुलेशन बच रही है वो ये है, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई हमारा, 12 का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। तो 12 का क्यूब 1728 माइनस 8 का क्यूब हो गया 512। तो कितना आ गया भाई, 8 + 2, सॉरी माइनस करना है, 8 - 2 = 6, ये आ गया 1, 7 में से 5 गए तो आ गया हमारे पास 2, 1216। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 1216। बात क्लियर है? चलिए, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये हमारा ग्राम में आंसर आएगा। अगर ये आंसर हमारा ग्राम में आ रहा है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये है हमारा एग्जैक्ट आंसर। और कहीं से जीरो वगैरह कट रहा है क्या? भाई जीरो कट नहीं रहा। देखिए जीरो कभी भी काटना है हमें, 10 और ये सब जीरो को सिर्फ तब छेड़ेंगे जब हमें ऊपर 5 और 2 मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है, यानी ये पूरी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कितना आ गया भाई, 4 × में 22 = 88। 88 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 × 24, 8 × 24 + 2 26। तो 264 × में 1216। ठीक है, यहां करते हैं 1216 × में 264। ठीक है, तो 6 4 = 24, 4 1 = 4 + 2 6, 4 2 = 8 + 1 4, 6 6 = 36, 6 1 = 6 + 3 9, 6 2 = 12, 6 1 = 6, 2 0 और आगे तो 6 2 = 12, 2 1 = 2 3, 2 2 = 4 और ये 2। ठीक है, 4 ये हो गया 2, ये 10 20, 2 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कैरी 7 4 11 और एक 12, फिर एक कैरी, तो 3 2 1 0 2 4 और डिवाइड करेंगे किससे, 4 0 से, तो 1 2 3 4, तो 32.1024। तो 32.1024 मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 32 kg। तो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, बट आसान कैलकुलेशन है, आराम से स्लो पेस पर चलते जाओगे, हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर और कोई यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाना या अप्रोक्सीमेशन करने का और कोई तरीका नहीं चलेगा। सिर्फ यही बात याद रखिएगा। देखिए कैलकुलेशन बहुत बेकार हो सकती थी अगर मैंने इसको 2 से काटा था 2 बार, इसको मैंने 2 से काट दिया था 5 बार, फिर मैंने इसको 2 से काट दिया था 5 बार, इसको 2 से काट दिया था मैंने 11 बार, इसको 2 से मैंने काट दिया था 50 बार, फिर फालतू में मैंने यहाँ पर 2 से इसको छेड़खानी कर दी होती थी, तो ये कितना हो जाता 608। ठीक है, ये 2 से कटता 25 बार। अब आप देख रहे हो 25 × 5 125 × 5, फिर उससे कैसे डिवाइड करोगे, आप खुद देखना इस बात को। अगर आपने ऐसे ट्राई किया होगा, आप इसलिए फंस रहे होगे या आपने इस तरीके से काटा पीटी कर दी होगी। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि अगर नीचे कभी भी 10 है तो उसके साथ छेड़खानी मत करो, क्योंकि 10 क्या होता है, बड़े ही शांत स्वभाव का होता है। उसको काटने के लिए अगर ऊपर 0 मिल जाए बहुत बढ़िया, 5 और 2 मिल जाए तो भी चलेगा, 5 × 2 0 ही आता है। अदरवाइज उसको मत छेड़ो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल लगा देगा। ठीक है, अदरवाइज देखो 25 × 5, सो 25 × 25 625, 625 से कैसे डिवाइड करेंगे, जो आएगा नहीं कर पाएंगे, तो फंस जाएंगे, इसलिए वो नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ट्राई करेंगे यार इसे। अच्छा, इसको यार डिस्कस ही करते हैं, सबसे पहले इसको सीधे डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, सभी स्टूडेंट इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए तो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। देखिए इसको समझाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा सेमी सर्कल भी है, उस पर भी मैं आऊंगा। पहले शुरू करते हैं, नॉर्मली समझते हैं। अ सेमी सर्कुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ कोन। यानी हो क्या रहा है, एक सेमी सर्कुलर पीस है, यानी कि एक अर्धवृत्ताकार क्या है हमारे पास,
टुकड़ा है किसका, कागज का, जिसका रेडियस क्या है 42 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है 42 सेंटीमीटर। अब इसको फोल्ड करके हम क्या बना देते हैं, तो इसको फोल्ड करके हम एक कोन बना देते हैं। इसको फोल्ड करके हमने कोन बना दिया, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो इस कोन का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, मैं और साफ सुथरा डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, देखिए मैं साफ सुथरा नहीं, बड़ा बनाना चाहिए। देखिए हमने इसको फोल्ड करके ये बनाया। अब फोल्ड करके बनाया तो याद है हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे टेंट की, कि भाई टेंट के उस कपड़े से वो बना दिया तो एरिया सेम रहेगा। वही सेम बात यहाँ पर लागू होती है, बट एक बात बस यहाँ पर देखनी है। जैसे देखिए आपके सामने ये सेमी सर्कुलर पीस ऑफ पेपर है ना। अभी इस पर मैंने पेन से थोड़ा सा कर दिया ताकि आपको वाइट बैकग्राउंड में भी ये दिखाई दे। वैसे मैं इसके पीछे खड़े हो जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए आइए वापस आइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास सेमी सर्कुलर पीस ऑफ पेपर। अब हम इससे कोन कैसे बनाएंगे। देखिए अब हम इससे कोन कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमने इसको जो है ऐसे जोड़ दिया। ये जो इसका रेडियस था ये अब कोन बन गया, नहीं बन गया। देखो बहुत सुंदर कोन बना है, दिख रहा है सभी को, सबको दिख रहा होगा, ये कोन बन गया। तो हमने क्या किया भाई, तो हमने ये जो इसका रेडियस था उसको ऐसे जोड़ दिया इस तरीके से। तो ये क्या बन गया, इस तरीके से क्या बन गया, एक कोन बन गया। समझ में आया सबको, ये ऐसे क्या बन गया, एक कोन बन गया। तो जब ये कोन बना तो पेपर वही रहा, यानी जो इसका एरिया है वो इसका एरिया होगा। पहली बात ये सर्कल, सेमी सर्कल, और उसी को हमने जब ऐसे जोड़ दिया तो ये कोन बन गया। तो यानी कि एरिया वही रहेगा, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट हो गया यहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोन। और एरिया भी कैसा, अगर हम कुछ भी नहीं कह रहे, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, पहला पॉइंट। दूसरा, आगे आप ये देखिए कि जो इसका रेडियस था वो ऐसे करके जब यहां पर ऐसे बन गया तब वो ये स्लैंट हाइट बन गया, नहीं बन गया। आप इस बात को समझ पा रहे हैं भाई, ये जो इसका रेडियस था यही रेडियस था। ये देखो यहीं से तो ओपन हो रहा है, यहीं से ओपन हो रहा है। तो ये जो इसका रेडियस था वो क्या बन गया, स्लैंट हाइट बन गया। ये बात भी याद रखनी है कि आर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एल ऑफ कोन। ये दो बात आपको लिख लेनी है, और लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार कि आप इसको याद रखें। देखो जब एग्जाम में आपके पास ये पेपर नहीं होगा, ये वाला ऐसा पेपर भी नहीं आप बना रहे होंगे, और दूसरी बात एग्जाम में 99% आपको ऐसा कुछ याद भी नहीं आएगा। तो आपको बस वो जो जिस तरीके से हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया वैसा आपको भी वैसे मेरे हिसाब से करना चाहिए, समझना चाहिए। ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। देखिए अब सवाल को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट, सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, आप ऐसा करिएगा, अभी लिखना मत, आप पहला पॉइंट तो इसको करना, आप इसको तो ऊपर लिखना फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे लिखना, क्योंकि शुरुआत हम यहां से करेंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। देखिए क्या कह रहा है, अ सेमी सर्कुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, यानी ये कितना है, ये 42 है। तो अगर ये 42 है तो वही चीज तो स्लैंट हाइट बन जाएगी, यानी L बराबर कितना हो गया, तो 42 हो गया। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसको फोल्ड कर दिया, फाइंड द, अच्छा बस इतना ही गिवन था, वॉल्यूम बता देना। तो अब यूज करेंगे हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू में आर स्क्वायर, और इसका क्या कर देना है हमको, हाफ कर देना। पाई आर स्क्वायर का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। ये बराबर होगा कोन के सरफेस एरिया के बराबर, वो भी कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इंटू में पाई आर एल, तो पाई इंटू में रेडियस हमें पता करना है, और स्लैंट हाइट कितनी है 42। तो हमने देखा भाई 42 से 42 कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 42 से ये 42 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से गया ये 21 टाइम्स। सो इसका मतलब हमें ये मिल गया, कि ये जो इसका रेडियस है वो कितना है, रेडियस इसका 21 है। अब देखिए अगर इसका रेडियस 21 है तो क्या मैं ये हाइट बता सकता हूं, ठीक है, क्यों, अब भाई अब हमें निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है 1/3
इंटू में पाई इंटू में वॉल्यूम, कहीं ये तो नहीं लिख रहा पाई की फॉर्म, ठीक है, 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू में सिर्फ और सिर्फ h निकालना रह रहा है, तो h के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे या ट्रिपलेट यूज करेंगे। देखिए अगर मैं ट्रिपलेट लगाने की कोशिश करूं तो 21 से ये गया 1 टाइम और 21 से ये गया कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये तो 1 2 वाला कोई ट्रिपलेट हमने पढ़ा नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यानी इसका जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी हमें क्या करना है 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और उसका अगर मैं रूट ले लूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, दिस विल बी h। बात सही है। तो हम यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या यार, यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट, हमने यहाँ पर 21 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। देखो ये क्या है एक्चुअली में 21 इंटू में 2, ये क्या है 42, क्या है 42 है 21 इंटू में 2, तो ये 21 इंटू 2 का स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हमने 21 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अगर 21 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्या बचेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा, यहीं लिख दूं यार, मैं इसको ऊपर लिखना चाहता हूं ताकि थोड़ा सा आपको साफ सुथरा दिखे, इस बात को हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर 21 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 1, तो 21 का स्क्वायर यानी बाहर आ जाएगा तो 21, और यहाँ आ गया ब्रैकेट में √3, यानी हाइट मुझे पता चल गई 21√3 सेंटीमीटर है ना, यूनिट सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21√3 से। कैलकुलेशन दो यार, आप पार्ट देख लेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट तो आई होप देख ही लेंगे। 7 इंटू में 3 यानी कि 21 इंटू में 21 ये हो गया हमारा 441, तो हमारा आंसर कितना हो गया 441 इंटू में 22, तो ये हो गया हमारा 882, ये आ गया 20, 8 और 8 16 17, एक कैरी गया 9702, तो आवर आंसर इज 9702 और पीछे लगा दिया √2, 9702 सॉरी √2 नहीं √3, ठीक है, तो 9702 √3 इज द आंसर। बताइए भाई बात आपको सवाल मतलब बढ़िया से समझ में आया, किया क्या हमने, केवल 2 स्टेप का प्रोसीजर है, बाकी या 3 स्टेप कर लो, पहले 2 स्टेप तो ये और तीसरा स्टेप यहाँ पर, ठीक है। सवाल अगर आसान आएगा तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी बन सकती है, ठीक है, सॉरी नॉट पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिपलेट बन सकता है, पाइथागोरस तो बन के ही ट्रिपलेट होगा। क्लियर है भाई, चलिए तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोन का जो स्लैंट हाइट होगी वो सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। क्यों समझ गए, क्योंकि जब हमने कोन को फोल्ड किया, एक बार देखो जब कोन को हमने फोल्ड किया तो यही तो स्लैंट हाइट बन गया, इसका रेडियस करके भी देखना है आपको। तो यानी ये पहले पॉइंट लगाया, उसके बाद एरिया को इक्वेट किया, एरिया को इक्वेट करते ही हमें इसका रेडियस मिल जाता है, इसका रेडियस मिल गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्योंकि ट्रिपलेट नहीं लग रहा था, हाइट मिल गई तो बस 1/3 πr² h कर दिया। इसी के साथ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए भाई इसको ट्राई करेंगे सभी। इस सवाल के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट है, 1.5 मिनट भी लगता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए डिस्कस करें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ सेक्टर ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री at the center of the circle. If this sector is folded to form a cone, then find the volume of the cone in terms of pi. देखिए एक बात को समझिए, यहाँ पर जो है हमें एक एंगल दे रखा है। देखिए लास्ट सवाल में क्या था, तो लास्ट सवाल में कह रहा था सेमी सर्कुलर पीस ऑफ पेपर, तो सेमी सर्कुलर पीस ऑफ पेपर यानी ये थीटा कितना था 180 डिग्री था। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, थीटा हमें 120 कह दे। इसका मतलब क्या है कि एक
कुछ इस तरीके से पीस ऑफ पेपर है ना। और इसी से हमने क्या बनाया, कोन बनाया है। तो कोन तो हमेशा बन जाएगा। कोन बनता कैसे है, कोन हमेशा किसी भी एक सर्कल के किसी पार्ट से, सर्कल के किसी पार्ट को जैसे आप फोल्ड कर देंगे तो आपका कोन बनेगा ही बनेगा। तो पहला स्टेप क्या था यार यहाँ पर, तो पहला स्टेप यहाँ पर था कि जो ये रेडियस होगा वो ये स्लैंट हाइट होगी, फर्स्ट स्टेप। तो रेडियस कितना दे रखा है भाई हमें, रेडियस 9 दे रखा है। गलती से कहीं हम डायमीटर लेके ना आगे बढ़ जाए, डायमीटर तो नहीं है ना, रेडियस 9 है, तो ये स्लैंट हाइट हमें कितनी मिल गई, 9। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 की दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका एरिया बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। जो कंप्लीट सर्कल होता, जो ये कंप्लीट सर्कल होता उसका एरिया के साथ आगे बढ़ेंगे तो 22/7 पाई आर स्क्वायर एरिया होता अगर थीटा की वैल्यू 360 होती। लेकिन थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है। दिस इज इक्वल टू इस कोन का एरिया, तो कोन का एरिया हो गया पाई इंटू में रेडियस हमें पता लगाना है, स्लैंट हाइट हमें 9 पता है। अब काटा पीटी कर देते हैं यार, पाई तो हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है, पाई से पाई कट गया, ठीक है। 120 से गया ये 3 टाइम्स, ठीक है। 9 से गया ये 9 और 3 से गया ये 3 टाइम्स। यानी कि हमें ये पता चल गया कि ये कितना है, दिस इज 3। अगर ये 3 है, हमें सिर्फ और सिर्फ हाइट निकालने की जरूरत है, उसका वॉल्यूम आ गया और वो भी पाई के टर्म्स में बताना है। तो 1/3 इंटू में पाई इंटू में आर का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर इंटू में सिर्फ और सिर्फ हाइट निकालना है, बहुत आसान है। 9 का स्क्वायर होता है भाई 81, 81 में से माइनस हुआ 3 का स्क्वायर यानी कि 9, कितना आ गया 72। यानी ये जो हाइट होगी दैट विल बी 72 का रूट। क्या होगा भाई, 72 का रूट। तो रूट 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 2, 36 गुणा 2 लिख सकते हैं। 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72। तो ये हो गया हमारा 6√2। कितना हो गया, 6√2। तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा 6√2। तो यहाँ पर हमारा 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 6 3 जा 18। सो इफ इट मीन्स कि हमारा जो वॉल्यूम होगा दैट इज 18√2 पाई, और जो भी यूनिट थी, यूनिट कितनी थी, सेंटीमीटर क्यूब। बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप सवाल को हमेशा बेसिक से उठाओगे ना कि यार पूरे सर्कल का एरिया इतना होता है, हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा ही नहीं रहे कि एरिया अपॉन 360 इंटू में थीटा, वो सब फॉर्मूला याद ही नहीं रखना, क्योंकि फॉर्मूला याद रखेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ता है। हम सीधे समझ रहे हैं कि यार पूरे का एरिया इतना होता है, और जब थीटा 360 होता है, लेकिन थीटा तो 120, यूनिटरी मेथड के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कुछ बढ़िया सवाल देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।